how could I explore that? What are my weaknesses and strengths? देखो, my weakness and strength थोड़ा सा आगे की बात हो जाती है. Your intention is good, you want to explore. लेकिन जब आप explore कर रहे हो ना, तो my weakness and strength इस phrase में strength और weakness दोनों थोड़ा सा बाद में आते हैं. सबसे पहले क्या आता है? अपने बारे में किसी भी चीज को वीकनेस बोल देना इस बात की निशानी है कि मैं अपने आप को साफ साफ देख नहीं रहा, क्योंकि मैंने किसी ट्रेट को वीकनेस बोला, किसी ट्रेट को स्ट्रेंथ बोला. इसका अर्थ ही यही है कि मैंने जजमेंट करने की ठान रखी है. बात समझ रहे हैं? और जिसने जजमेंट करने की ठान रखी हो वो कभी भी साफ साफ देख नहीं सकता. बात आ रही समझ में? वीकनेस और स्ट्रेंथ कहने का अर्थ ही यही है कि मैं ओपन नहीं हूं, मैं किसी छोटे से कॉन्टेक्स्ट में फंसा हुआ हूं. क्योंकि याद रखिए, वीकनेस और स्ट्रेंथ तो किसी एक कॉन्टेक्स्ट में ही बात हो सकती है. कॉन्टेक्स्ट बदल जाए, सिचुएशन बदल जाए, माहौल बदल जाए, तो जो अभी वीकनेस है वही क्या स्ट्रेंथ नहीं लगेगी? लगेगी कि नहीं लगेगी? हाँ या ना? तो मैं अपने आप को किसी एक खास दृष्टि से, किसी एक खास नजरिए से देख रहा हूं. जैसे कि हम में से ज्यादातर लोग जब वीकनेस और स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हमारे मन में पीछे एक इंटरव्यू सिचुएशन घूम रही होती है. मुझसे पूछा जाएगा व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. तो हम स्ट्रेंथ और वीकनेस की इसी तरीके से सोच रहे होते हैं कि प्रोफेशनल सेटअप में मेरी क्या स्ट्रेंथ होगी और क्या वीकनेस होगी. बात आ रही है समझ में? आ रही बात समझ में? अब प्रोफेशनल सेटअप में जिस तरीके के आजकल प्रोफेशंस हैं और जिस तरीके का माहौल रहता है, ये बहुत आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव होना एक स्ट्रेंथ है. ऑब्जेक्टिविटी समझ रहे हैं? वो ऑब्जेक्टिविटी करीब करीब, जिस ऑब्जेक्टिविटी की हम बात करते हैं वो करीब करीब यही होती है कि मैं किसी भी चीज में बहुत ज्यादा दिल नहीं लगाता. आई लुक एट इट विदाउट इमोशंस. प्रोफेशन में ये स्ट्रेंथ हो सकती है. क्या ये जीवन में भी स्ट्रेंथ होगी? क्या ये होगी जीवन में स्ट्रेंथ? होगी क्या? ऑफिस में जो स्ट्रेंथ होगी, जिसको आप स्ट्रेंथ मानेंगे, वो एक खास वातावरण में होगी और आप उसी दृष्टि से अपने आप को अप्रोच कर रहे हैं और आपने अपने आप को वीक भी डिक्लेयर कर दिया और अपने भीतर एक ग्रंथि भी पाल ली. अब मुझे ये बताइए, वो ऑफिस आपने बनाया था, वो इंडस्ट्री आपने क्रिएट करी है, वो इंडस्ट्री आपसे बाहर की चीज है ना, एक एक्सटर्नल चीज है. उस इंडस्ट्री ने अपने लिए कुछ नियम कायदे निर्धारित कर रखे हैं, ठीक है ना? उस इंडस्ट्री ने अपने लिए कुछ नियम कायदे निर्धारित कर रखे हैं. आप पाते हैं कि आप उस प्रकार के नहीं हैं जो नियम कायदों में फिट होते हो, ठीक है ना? तो आप क्या डिक्लेयर कर देते हो कि ये मेरी वीकनेस है. ये आपकी वीकनेस है या उन्होंने आप पे हावी होके आपको कहा कि तुम वीक हो? आप बात समझ रहे हैं? मैंने कहा कि स्ट्रेंथ और वीकनेस किसी एक कॉन्टेक्स्ट से आते हैं और आप जब जैसे हैं, आपके केस में ज्यादातर वो जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो एक प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट होता है. आप इसी में अपने आप को देखना चाहते हैं बिकॉज दिस इज अ टिपिकल इंटरव्यू क्वेश्चन. टेल अस अबाउट स्ट्रेंथ, टेल अस अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. है कि नहीं है? इंडस्ट्री चाहती है, उदाहरण के लिए अगर आप सेल्स में हैं, अगर आप एक सेल्स की नौकरी करेंगे तो वो आपसे चाहेंगे कि आप सच झूठ कुछ भी बोल के, जरूरत पड़े तो मैनिपुलेट करके भी सेलिंग कर दो. और आप ऐसे हो नहीं. और अगर आपने उन पे ज्यादा ध्यान दे दिया तो आप क्या बोलोगे कि ये मेरी वीकनेस है कि मैं सामने वाले को मैनिपुलेट नहीं कर सकता.
अब मैं जानना चाहता हूं क्या ये वाकई वीकनेस है, क्या ये वाकई वीकनेस है? हमने अपनी जो भी स्ट्रेंथ समझी है, हमने अपनी जो भी वीकनेस समझी है, वो हमारी नहीं है, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट ने हमको मजबूर कर दिया है मानने के लिए। हिंदुस्तान में ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजी भाषा को इतना महत्व दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से और बिल्कुल उसी मानसिकता के साथ गोरी चमड़ी को भी बहुत महत्व दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, मानसिकता एक ही है, वही 1942, भूलिएगा नहीं। अंग्रेजी भाषा, गोरी चमड़ी एक साथ चलते हैं। अब मैं पैदा होता हूं एक घर में, मेरा रंग बिल्कुल सांवला है और लगातार, अच्छा चलिए मेरी बात मत लीजिए, दिस इज मच मोर ऑफ एन ऑब्सेशन विद विमेन, सो वील टेक द एग्जांपल ऑफ अ गर्ल। वो पैदा होती है और उसका रंग बिल्कुल सांवला है, कह सकते हैं काली ही है, और लगातार उसके कान में यही पड़ता है कि अरे लड़की का रंग खराब है। वो क्या मानना शुरू कर देगी कि ये मेरी वीकनेस है। अब मैं जानना चाहता हूं ये उसकी वीकनेस है या उसके आसपास के समाज की मानसिकता है। लेकिन वो अपने मन में क्या भ्रम पालेगी, ये मेरी वीकनेस है। ठीक इसी तरीके से हर उस चीज को जिसको आपने अपनी वीकनेस मान रखा है, वो आपकी वीकनेस नहीं है, वो आपके आसपास के समाज की, माहौल की मानसिकता है। ठीक यही स्ट्रेंथ में होता है। मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जो लड़ाकों का घर था, और होते हैं बहुत ऐसे खानदान जहाँ पे इसी को बहुत बड़ी वर्च्यू माना जाता है कि हम डंडा चलाते हैं। जी हमारे यहाँ तो सलाह हमेशा तैयार रहता है, बताइए किसको ठोकना है। अब मैं सीधे बदतमीज हूँ, मैं सीधे कहूँ तो मैं बदतमीज हूँ। मुझे बात करना नहीं आता, मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं रहता, मैं बात में चिल्लाता हूँ। पर मेरे चाचा ताऊ सब आगे मुझसे क्या कह रहे हैं, ये सबसे बड़ा शेर निकला है हमारे यहाँ का। और मैं क्या बोलूंगा, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी स्ट्रेंथ है या मेरे आसपास के लोगों की मानसिकता है। आपकी न स्ट्रेंथ है न वीकनेस है, आप बस है और उस होने को समझिए। आप जानिए कि आपने होने के ऊपर जितने रंग चढ़ा रखे होते, जितने नाम दे दिए हैं, वो बाहर से आ रहे हैं। तो इसीलिए बोलिए ही मत कि माई स्ट्रेंथ माई वीकनेस, बस माई को समझिए। Am I making myself clear? बात आ रही है समझ में? सोनी का नाम सुना होगा कंपनी का, इसी बैठा है क्या यहाँ पर? इसी नहीं भी बैठा तो भी सोनी को जानते ही होंगे। जापानियों को अंग्रेजी आती ही नहीं है। यही कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हिंदुस्तान में हो तो उसको कह दिया जाएगा कि तुझे अंग्रेजी नहीं आती तो क्या खाक इंजीनियर बन रहा है। और सोनी के जितने डिजाइनर्स होंगे, कोई काम वहां अंग्रेजी में नहीं हो रहा होगा निश्चित रूप से। हाँ, जो आउटसोर्स्ड फैसिलिटीज है, बाहर है, ये सब हो रहा हो तो, और चलिए अब तो फिर भी शायद होना शुरू हो गया हो। सोनी बहुत पुरानी कंपनी, दशकों पुरानी। एक समय था तब जापानी अंग्रेजी बोलते ही नहीं थे, आती ही नहीं थी। सारा काम उन्होंने जापानीज में किया है। अब हम में से कई लोगों को सुन के बहुत अजीब सा लग रहा होगा कि ये सोनी का सारा काम इलेक्ट्रॉनिक्स का चल रहा है। सोनी इज एट द कटिंग एज ऑफ रिसर्च एज वेल, और ये सब कुछ चल रहा है बिना अंग्रेजी के। कैसे हो गया? यही काम हिंदुस्तान में हो रहा था, कहते बड़ी वीकनेस है इनके साथ। उनकी वीकनेस नहीं है। कोर पे ध्यान दीजिए, कोर पे। आपके ऊपर जो लेबल्स लगा दिए जाते हैं उनको जानिए कि वो लेबल्स ही हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। अपने आप को सीधे देखिए अपनी दृष्टि से, अपने आप को सीधे देखिए अपनी दृष्टि से।